नहीं पा सकते, ना ही भले काम करने के द्वारा, ना ही नहाने के द्वारा, क्योंकि पाप इंसान के अंदर है। और परमेश्वर ने आकर क्या किया, जो पाप हैं उन पापों के लिए यीशु मसीह दुनिया के अंदर आया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है पाप की सजा मौत है। अगर आपके जीवन में छोटा सा भी पाप है, एक दिन आपको उस भगवान के सामने खड़े होकर अपने पापों का हिसाब देना पड़ेगा। मित्रों, कोई भी इस दुनिया में ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। नहीं, अगर कोई ऐसा बोलता है तो झूठ बोलता है। लेकिन एक सच्चा इंसान इस बात को मानेगा कि वो बहुत सारे पाप अपने जीवन में करता है। मित्रों, जब कोई पाप करते पकड़ा जाता है, मान लीजिए कोई चोरी करते पकड़ा गया, कोई व्यभिचार करते पकड़ा गया, तो पब्लिक उसको मारती है, थप्पड़ से, मुक्कों से, जूतों से मारती है। लेकिन मित्रों, पकड़ा गया इसलिए उसका पाप प्रकट हो गया, उसको सजा मिल गई। लेकिन इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो पकड़े नहीं गए। बात है पकड़े जाने की मित्रों, लेकिन एक दिन परमेश्वर के सामने हर एक व्यक्ति दोषी ठहरेगा। क्योंकि हो सकता है अगर आपने एक पैसे की भी चोरी की है तो आप परमेश्वर की नजर में आप गुनाहगार हैं। अगर आपने किसी भी स्त्री के तरफ गलत निगाहों से देखा तो आपने पाप किया है। मित्रों, पाप से कोई नहीं बचा। लेकिन खुशखबरी क्या है कि यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर पूरी मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। और याद रखें, जो सजा हमें मिलनी थी उस सजा को यीशु मसीह ने ले लिया। उनके हाथों में कीलें ठोकी गई, उनके पैरों में कीलें ठोकी गई और उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। किस लिए? क्या उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए इसलिए? उन्होंने बीमारों को चंगा किया इसलिए? उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया इसलिए क्रूस पर चढ़ाया? नहीं, ये जरूरी था। पूरी मनुष्य जाति के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया। लोग पैदा होते हैं जिंदा रहने के लिए, लेकिन यीशु मसीह पैदा हुआ लोगों के पापों के लिए, मरने के लिए। इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो हमारे पापों के लिए मरा, लेकिन यीशु मरा ताकि हमें सजा ना मिले, हमें माफी मिल जाए। आज की रात अगर आप कल सुबह इस संसार को ना देख पाए, आप इस संसार को छोड़कर चले जाएं, आप सोच के देखें क्या भगवान के सामने खड़े होकर ये कह पाएंगे कि मैंने पाप नहीं किया? नहीं कह पाएंगे। इसलिए सब सजा के योग्य ठहरेंगे। लेकिन अगर जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा उससे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उनकी जगह यीशु मसीह मरा है। तो आज खुशखबरी यही है कि बाइबल कहती है जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि वो अनंत जीवन को पाएगा। यही क्रिसमस है और यही खुशखबरी है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद